अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप लोग अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। एंड वेलकम बैक टू मंतूज़ एक्सपेडिशन। एंड जल्दी जल्दी से मेरे व्लॉग को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। एंड मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड ठीक है, व्लॉग स्टार्ट करते हैं। मतलब उस दिन कहाँ फिनिश करे थे, कवर चढ़ाना था तो वहीं से स्टार्ट करते। तो मैंने स्माइल के बुक्स एंड कॉपीज़ पे सब पे मतलब कवर चढ़ा दिया था एंड नेम स्लिप लगा दिया, नेम वेम लिख दिया था। एंड मैंने स्माइली फेस बनाई थी। ये खैर बहुत पुराना सिस्टम है, मैं जब अपना भी कवर चढ़ाती थी तो नेम स्लिप नहीं लगाती थी, मैं नॉर्मल मार्कर से कवर पे ही नेम लिखती थी। एंड ये स्माइली फेस, स्टार्स, ये सब अपने उस पर बना के डेकोरेट करती थी। फिर जब मैं सोई तो ये जो मच्छर था मुझे तंग करता, मैंने उसको मर्डर कर दिया था। ये राज आप लोगों को बताया है, कोई मेरे ऊपर केस नहीं करेगा, समझे। और फिर ना मच्छर का जो ब्लड था वो मेरे उस पर लग गया था, अंगूठे पे छूट ही नहीं रहा था। खैर वो मच्छर का ब्लड नहीं था, मेरे ही ब्लड था। फिर मैं तो देर में सोई थी, तो देर में उठी भी, तो फिर इशू आया था 11:30 बजे तक, स्कूल की छुट्टी हुई थी। मैंने रिकॉर्ड कर ली थी क्लिप, तभी क्यूट लग रहा था माशाल्लाह वैसे अपने ड्रेस में। एंड फिर हम लोग उसको होमवर्क मिला तो थोड़ा सा उसका होमवर्क करवाई थी। एंड फिर मैं निकल गई थी स्टेशन, क्योंकि मुझे आज जाना था इलाहाबाद, मतलब उस दिन जाना था इलाहाबाद। क्योंकि बीच रास्ते में ट्रैफिक पुलिस थी एंड वो ना स्टेशन तक रिक्शा को आने नहीं दे रही थी। तो फिर मेरी तो डर के मारे हालत खराब हुई थी, बट रिक्शा वाले अंकल हम लोगों को दूसरे रास्ते से निकाल के स्टेशन लेते आए। एंड यहाँ पर आके भी उमर अलग ड्रामा कर रहे थे कि एलिवेटर से चलो, एलिवेटर से। और मुझे एलिवेटर से चलने में डर लगता है। मतलब एक बार की बात है, मैं मॉल गई थी अपने कज़न के साथ, तो वो मुझे कही वहाँ पे एलिवेटर ही था, वो कहीं ऊपर घूमना है तो चलो। मुझे घूमना तो है, तो कहीं एलिवेटर पे चढ़ तो जाना, लेकिन बेइज्जती नहीं होनी चाहिए मेरी। अगर रोना धोना मचाई तो अच्छा नहीं रहेगा। तब मैं डर डर के बैठी थी एंड हवा अच्छी चल रही थी, तब सॉरी डर डर के मैं खड़ी होकर ऊपर गई थी, उतर गई थी। बट आज मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी, सीढ़ी थी बगल में, मैंने कहा ठीक है सीढ़ी से चलते हैं, सीढ़ी से चलते हैं भाई, मेरे सेहत के लिए भी सीढ़ी सही है। एंड ये उमर बोल रहा था कि मुझे तो मज़ा आ गया एलिवेटर पे चढ़, हमने कहा जाओ भाड़ में तुम। ट्रेन खड़े होकर के मतलब 15 मिनट पहले आ गए और अपने प्लेटफॉर्म पे भी आ ही गए हैं। अब ट्रेन देखो प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे आती है, 7 पे आ गई है। जब उसके ऊपर वो मजा करेंगे ना, बहुत मस्त चल रही है। ये मेरा फर्स्ट टाइम मैं फर्स्ट टाइम ट्रेन से अकेले ट्रैवल कर रही हूँ। ये है तो क्या हुआ, इसको कोई नहीं हुआ है। बायगन। एंड इसको भी मैंने काम पे पकड़ा दिया है, काम पे लगा दिया है। ये मेरा बैग लेके खड़ा है। जाने के टाइम तो हमने अपना जो टिकट था रिजर्वेशन करवा लिया था, तो मेरा जो कोच था वो S2 था। एंड जहाँ पास मेरा कोच लगने वाला था मैं वहाँ पास मतलब चली गई थी, जाके खड़ी हो गई थी कि आया तो मैं चढ़ जाऊँ। तुम्हें कैसा लगा तुमको? मजा नहीं। हमें मुझे नहीं पता है। एंड ट्रेन बहुत तेज़ चल रही थी एंड मैं अम्मी अब्बू को बहुत ज़्यादा मिस भी कर रही थी, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल कर रही थी बिना अम्मी अब्बू के। एंड फिर हमारी ट्रेन बिफोर टाइम पहुंच गई थी, तो हम आराम से निकल गए थे। एंड मैं बाहर बाहर भी निकल गई थी, रिक्शा रिक्शा भी कर ली थी बाहर निकल करके। एंड इलाहाबाद आने के बाद तो मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, एकदम मैं बेफिक्र हो गई थी। मुझे पता था यहाँ आगे तो घर चले ही जाएंगे, बट कानपुर में मुझे डर लग रहा था, क्योंकि मुझे मतलब मैं कानपुर कई बार आई हूँ, लेकिन मुझे स्टेशन का रास्ता वास्ता नहीं पता था कैसे जाना कैसे नहीं जाना, और मुझे कोई छोड़ने भी नहीं आया था। नहीं आ रही तो है। ये तो खैर मम्मी बता दी थी कि ऐसे ऐसे जाना है, यहाँ से बदल लेना। तो फिर मैं पूछते पूछते गई एंड आ भी गई, तो अब तो मालूम चल गया है अब। एंड 10 दिन इलाहाबाद छोड़े हुआ एंड वहाँ इतनी ट्रैफिक की क्या बताऊँ। एंड हमारे रिक्शे के आगे एक रिक्शा खड़ा था, तो उसमें जो बैनर लगा था वो इस्माइल के पुराने वाले स्कूल का था, तो मुझे इशू की हो रही थी। फिर हमारा रिक्शा जा रहा था, तो उधर साइड मेरा जो फूड जंक्शन था वो बढ़ गया, तो अंकल रिक्शा रोके थे, कोई वहाँ उतर रहा था, तो फिर मैं उमर को भेज के मंगवा ली थी। फिर मैं सुबह सुबह उठ के पढ़ रही थी। एंड जब मैं पढ़ रही तो उसमें सोशल मीडिया एंड ऑल के बारे में आ गया था, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, ये सब को मैं देख के फिर मैं बंद कर दी कि मुझे ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं कर लूँगी। कम्युनिकेशन का पेपर था एंड हम लोगों का पेपर भी मतलब 20 to 23 का आया था, क्वेश्चन पेपर पे 20 to 23 लिखा था। उतने टाइम मैंने नोटिस नहीं किया था, मेरी फ्रेंड आई थी तो वो बताई थी। एंड फिर इतनी ट्रैफिक थी कि मैं 1.5 घंटा ट्रैफिक में फंसी थी। ऐसे तो मैं 12:30 बजे निकलती हूँ, 1:30 बजे तक यूनिवर्सिटी पहुँच जाती हूँ, लेकिन मैं उस दिन 2:15 बजे तक पहुंची थी। एंड मुझे ना लिटरली लोगों का कुछ समझ नहीं आता है क्या सीन है। मैं तो अकेले गई भी नहीं थी, मैं तो अपने छोटे वाले भाई के साथ आई थी, उसमें भी लोगों को प्रॉब्लम है। इतना मेरी मम्मी को उल्टा सीधा बोले, तुम्हारी मम्मी का दिल कैसा है, तुम्हें भेज दिया इतने दूर इतने छोटे लड़के के साथ, ये वो तुम्हारी मम्मी को तो बिल्कुल भी तुम्हारी परवाह नहीं है, कुछ हो जाए उल्टा सीधा एंड ऑल। तो मुझे
मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपना एजुकेशन नहीं कंप्लीट करूँ, मैं पढ़ूँ नहीं, मैं अपने ड्रीम्स फुलफ़िल नहीं करूँ, उनकी सुन कर के बैठ जाऊँ, मतलब कुछ हो जाए इस डर से मैं बाहर ही नहीं निकलूँ। अजीब सोच के लोग होते हैं। एंड ये है ना कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है, बात बिल्कुल सही है। खैर मुझे उन लोगों से कुछ नहीं लेना देना है, वो अपने घर रहें और उनका काम है बोलना बोलें, मुझे जो करना है मैं वो करके इंशाल्लाह रहूँगी। मुझे और हम आज अपने पुराने वाले मोहल्ले में आए थे, हम पूरा घूम लिए हैं सबके घर। अगर मेरा मोबाइल डिस्चार्ज था तो मैं आज व्लॉग नहीं बनाई, क्योंकि मैंने थोड़ा मोबाइल में चार्जिंग किया है, 13% है, क्योंकि मेरे चार्जर में उमर ने ना पानी डाल दिया था। मेरे को लगाते डर लग रही थी कि मेरा बोल ना जाए कहीं मोबाइल, तो फिर उसको धूप में रखी थी, फिर थोड़ा सा वो सही हुआ है, तो फिर लगाई तो 13% चार्जिंग हो गया। मैंने अपने मोहल्ले में घूम ली। अभी मैं नानी के यहाँ हूँ, मतलब नानी के आई हूँ। मेरे यहाँ नानी बहुत है इलाहाबाद में, तो उन्हीं के यहाँ हूँ। अभी तक अपनी दूसरी नानी के यहाँ थी, अभी अपनी दूसरी नानी के यहाँ हूँ। और मुझसे सुबह सुबह मिलने मेरी एक फ्रेंड भी आई थी, सोनम। वो बहुत दूर रहती है लेकिन बस आ गई। तो मुझे लगता है कि मेरे लाइफ में फ्रेंड्स कम हैं, बट जो हैं बहुत अच्छे हैं। एंड हाँ, थैंक यू फॉर ढोकला, बहुत अच्छा ढोकला था। और मैं उमर के साथ आई हूँ, तो उमर मुझे इतना परेशान कर रहा है कि लिमिट होती है। किसी ने सोची ना होगी। ये उमर का पहली और आखिरी, मतलब फर्स्ट एंड लास्ट टाइम इलाहाबाद था मेरे साथ। अकेले आएंगे ना, अकेले आओगे ना तो दोबारा तुम्हारे घर में ना एंट्री भी नहीं होगी, और यहाँ पे भी तुम्हें कोई नहीं लेगा। कब आएंगे? 18 साल अब हो जाएंगे, अपनी वोटर आईडी जब बना लेंगे सब दिखाएंगे। फिर उमर ज़्यादा बोल रहे थे इसलिए उनको एक चपाट पड़ गई मुंह पे कि उनकी बोलती बंद हो गई। उमर फिर मुझसे कल रात में भी मार खाया था, एंड अभी मैं मार खा गया। और ये बदतमीज मुझे कह रहा है कि मैं काली हूँ। पता है मैं काली हूँ किस एंगल से? अभी फिल्टर लगा के बैठी है, हम गोरे हैं, हम फिल्टर लगा तो हम देख ना रहे। ये गोरी मैंने काली नहीं है, फेयर एंड लवली है, फेयर एंड लवली, जिसका नाम हो गया ग्लो एंड लवली। बट हाँ, लगाने के बाद गोरे हो ही जाते हैं। छोड़ो मेरा, अब कमीना बिल्कुल भी बकवास तुम्हारी तरह। मेरे मोबाइल में थूक दिया। मैं चली अब जब मैं शूज़ पहनूँ यार, मैं स्लीपर नहीं लेकर के आई हूँ। मैंने कहा 2 दिन के लिए जाना है, क्या मैं स्लीपर लाद के लेके चलूँ? शूज़ लाई हूँ जिसके में भी मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ जाती है यार पहनने में शूज़। मैं निकल चुकी हूँ, एंड निकलते साथ में नानी का घर सामने। मैं 12 ईयर्स यहाँ आ रही हूँ, मेरी नानी का घर था। मतलब मैं जब देखी तो मुझे बहुत रोना आने लगा था। फिर मैं निकल गई, मैंने कहा चलो ठीक है। एकदम जो सामने घर था, एकदम बहुत ज़्यादा रोना था। फिर ये घर था इधर, अभी 3 महीने से इसी में रह रही थी रेंट पे। फिर अब तो खैर कानपुर में हूँ। ये वही रोड है भाई जहाँ से मैं डेली सुबह रिक्शा करती थी जाने के लिए, वही है जहाँ से। एंड इधर मेरा स्कूल था, कोचिंग था, सब था। तुम्हारा नहीं था, मेरा था। स्कूल मेरा भी था एक टाइम में। अभी रोली जो पैर की उंगली होती है ना, तो वो ईंटे से लड़ गई क्योंकि मैं चप्पल पहनी थी। उसमें जो चोट लगी, इतना बुरा वाला दर्द कर रहा है। शूज़ पहनी हूँ, लग रहा है उसका नेल्स वाले तो कट करेंगे हम। हट कमीना। मैं इधर टहल रही हूँ, ये सभी मेरा एरिया है। कभी कभी मेरे ऊपर भूत चढ़ जाता था वेट कम करने का, तो मैं इसी साइड से आती थी टहलने। इधर से ये सामने वही बाग है जहाँ मेरे ऊपर भूत चढ़ता था, तो मैं आया करती थी सुबह मॉर्निंग में फजर के बाद वॉक करने। एंड यहाँ पे से हम लोग ने कई बार अपने स्कूल के बाद, जब हाई स्कूल वाला स्कूल में, चिल्ड्रंस में पढ़ते थे, चिल्ड्रंस स्कूल में, चिल्ड्रंस हाई स्कूल में स्कूल का नाम है, तो फ्लावर्स तोड़ते थे। झूला लगा था तो शाम के टाइम झूला खेलना था इस पार्क में। मतलब अंदर चलो मतलब भाई मेमोरीज बैक। अंदर चलोगे फिर से प्लीज एक बार चलो ना, मैं दिखाऊंगी झूला। अभी भी झूल लेते हैं कभी कभी। चल ए बन गया नहीं चला। अभी भी वो वाला झूला बना नहीं है, बांध के हम लोगों के टाइम का ये वाला जो झूला है बांध के रखा गया। इसकी कोई सीट चुरा लिया था तब से, एंड वो स्लाइडर वाला हम झूलते थे बहुत। और मैं अमन के घर पहुंच गई। राम का घर आ गया, ये है, फिर बुलाएंगे जा करके। अस्सलाम वालेकुम दादी। अमन कहाँ हो? नीचे ही है। अस्सलाम वालेकुम। मारी अंडी दीजिए इनको, हम बना रहे हैं वीडियो। और दीजिए आंटी, आपकी मारी है ना, नहीं खा रहा है ना, इसलिए इनका दिमाग बहुत वो हुआ जा रहा है। अभी हम देंगे ना, पट्टे तो नहीं हो जाएगा। पड़ गई, करो बदतमीजी। तुम्हारी अम्मा नहीं ना यहाँ पे जो बचाएंगी, जी अप्पी के उसमें हो, अप्पी के अंडर में हो।
अपनी की लाइबिलिटी हो तुम। अच्छा उमर को मुनव्वर कहती है भाई, तुम कब से मुनव्वर फारूकी, क्या नाम है उसका, वही है ना मुनव्वर फारूकी, वो हो गए। एंड मैं अमन के घर आ गई हूँ एंड मैं यहाँ बैठी हूँ। उमर को मैंने भेजा है बॉल पिन लाने के लिए क्योंकि मेरी सारी बॉल पिन ख़त्म हो गई है। और मैं इधर साइड आई थी तो इधर साइड कॉस्मेटिक्स एंड ये क्लिप की दुकानें हैं अमन के घर साइड, तो मैंने कहा चलो ठीक है मंगाते हैं। अमन वैसे मुझे ला के पत्ता दे दी थी, बोली थी जितना लेना है ले लो। सोच रहे हैं पूरी पत्ता गैप कर लें क्या? भाई दोस्त का सामान मेरा सामान है, पूछना नहीं चाहिए, दोस्त का सामान रख लेना चाहिए। सोचे रख लें, का 10 रुपये अपना वेस्ट करें, हम वैसे ही गरीब इंसान हैं। हाँ सोच रहे हैं रख लें, अमन है भी नहीं, बैग में डाल ले रहे हैं। नहीं जी ऐसा नहीं करना चाहिए, गंदी बात है। वैसे सच बताएं बॉल पिन ख़त्म नहीं होती है कभी भी, बस उसको लगाया निकाला फिर पता नहीं कहाँ हम लोग रख देते हैं, हम लड़कियाँ कहाँ रख देते हैं नहीं याद रहता है। एंड जब दोबारा जाएंगे तो देखेंगे एक पिन गायब होगी उसमें से, ठीक है, फिर पिन निकाला फिर लगाया, और यही जो प्रोसेस है वो चलता रहता है। एंड एक दिन ऐसा आता है जब आप जाओगे स्कार्फ बांधोगे एंड बॉल पिन का पत्ता देखोगे गायब, एक भी पिन नहीं है। फिर आप इधर ढूंढोगे तो फिर कभी वो 1-2 पिन फ्रिज के नीचे मिल जाएगा, तो कभी कोई पिन बैग के मतलब बैग में मिल जाएगा, तो फिर उस दिन आपका काम चल जाएगा। फिर वो जो 2-3 पिन रहती है उसको इतना संभाल के हम लड़कियाँ रखते हैं, फिर उससे चलेगा 1-2 महीना काम। 1-2 महीना नहीं, मतलब मैं तो 1-2 महीना चला लेती हूँ, औरों का मुझे नहीं पता है। तो फिर मतलब बहुत कम तो 1-2 हफ्ता काम चल जाएगा, फिर वो खो ही जाएगा, वो नहीं रहने वाला। एंड ठीक है फिर वो भी गायब हो जाएगा। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि आप इसका बांधो कि आपके पास पिन नहीं रहेगी, फिर बगल वाले से एक पिन मांग के लाके लगाना पड़ेगा, फिर आपको रियलाइज़ होगा कि ठीक है अब आपको पत्ता ले लेना चाहिए। ये होता है बॉल पिन की कहानी मैं बता रही हूँ। उमर बहुत बड़ा वाला जानवर है। मेरी फ्रेंड कोल्ड कॉफ़ी बना करके लाई, उसने 1 ग्लास मार भी लिया, कुरकुरे लाई, आधा कुरकुरे भी खा लिया, 1 प्लेट खा ली है बेचारी, बिस्किट निकाल रही है उसको भी बर्फ जमाई थी ना मोए 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 छी कमीने। हाँ एंड उमर पिन ले आया एंड मेरा प्लान फ्लॉप हो गया। अमन का अंदर बॉल पिन अपने बैग में घुसाने वाला नहीं जाता, पागल हो गया है। तुम्हें पिन मार ले, गायब कर ले, दोस्त का सामान मेरा सामान, हम तो गायब देंगे, हम भाई गायब कर फिर उमर को मिर्गी के दौरे आ गए थे, वो अजीब हरकतें करने लगा था, डांस कर रहा था कि क्या कर रहा था नहीं पता है। फिर जब उसको उठा गया कि मारने के लिए तब वो भाग गया। फिर हम लोग कोल्ड कॉफ़ी पे थे तो हमने कहा चलो ठीक है कुछ स्नैप बना लें। एंड यकीन नहीं आ रहा है जिससे ढंग से अंडा उबालना नहीं आता है उसने कोल्ड कॉफ़ी बना दी। मैं बेसहुरों को भी कोल्ड कॉफ़ी बनाना आ गया। एक बार की बात है, मैं अमन के घर ठंडी में गई थी, इसके यहाँ हाफ बॉयल एग खाया जाता है, तो वो बॉयल गई थी, मैं उसको तोड़ी, उसकी पूरी जर्दी इधर उधर फैल गई थी, तो तब से मैं अमन को चिढ़ाती हूँ। एंड फिर वो जो वो था ना बर्फ़, तो मैं सोच रही थी मैं खाऊँ कि नहीं खाऊँ क्योंकि मेरा टॉन्सिल बढ़ा हुआ है। एंड हम लोग पैर से हार्ट बनाने की कोशिश कर रहे थे बट वो पता नहीं क्या बन गया था। एंड पता नहीं मुझे क्या क्या देखना पड़ा। अमन बर्तन धुल रही थी, मैंने कि इतना काम भी करती है, मुझे नहीं यकीन हो रहा था। रात के बज रहे हैं 12-20। क्या तुम्हारी कुछ अलग रेसिपी है कि बॉईल करने के लिए चढ़ाते पानी? रुक जाओ बता रहे हैं। अच्छा मैगी बनाना ना, बस इसमें टमाटर काट के डाल करके ऑन करके मैगी डाल करके नमक एंड लाल मिर्च डाल दो। ओह शिट, जाने तो टमाटर नहीं है तो मेरी यही रेसिपी है। मैं क्या बता रही थी, हम मैगी बनाने जा रहे हैं, रात के 12-20 बज रहे हैं, सोना नहीं है हम लोगों को ना, नींद आ रही है फिर भी। कल अमन की शादी है, रात जगह है आज ना अमन। कोई नहीं कर लो, और 2-3 दिन रुक जाएंगे तो मैं शादी के बहाने की वलीमा खा करके आएंगे। फिर मैं बंदी ने लस्सी बनाई थी, लस्सी का गिरा दिया था निकालने में। मैंने प्याज काट दी है, एक काम कर दिया है, अमन को प्याज काटना नहीं आ रहा था इसलिए मैंने प्याज काट दी है। और कुछ बता दें आप, मेरी तारीफ कर। ज़्यादा प्याज नहीं काटा है, थोड़ा ही प्याज काटा है तारीफ कर दे मेरी, क्योंकि प्याज ज़्यादा हो जाएगा तो मैगी मीठी लगने लगेगी ना, इसलिए नहीं। तारीफ कर दें। तुम्हें कुछ नहीं आता है, एक अंडा उबालना नहीं आता है। हाँ और तुम्हें अपने आदमी को नहीं बना खिलाएंगे, आदमी हमको बना के खिलाएगा। सही तो है, ढूंढो आदमी।
जल्दी ढूंढो, दावत खाना है, वैसे भी कोई दावत वावत नहीं देता। और अमन के यहाँ का प्लेटफॉर्म इतना ऊंचा है, मैं तो नाटी ठहरी, तो मुझे ऊंचा ऊंचा के बनाना पड़ा था, तो वो मेरी वीडियो रिकॉर्ड करी थी कि कैसे तुम कर रही हो। हमने कहा सही है बेटा। फाइनली बन गई ये, बना दी मैं। इसको कुछ नहीं आता है, डालो कटोरे में, डालो ना, खाना है ना, बस वीडियो बनाती रहूँ। मैंने बनाया मेहनत करके, मेहनत दिख रही होगी मेरी, पसीने आ गए इतने गर्मी में, मैंने मेहनत करके बनाई मैगी। वो भी रात के कितने बज रहे हैं, अभी 12:40 हो रहे हैं। ये 2 मिनट की मैगी रहती है, ऐसे बोलता जाते 2 मिनट में बन जाएगी, लग 20 मिनट जाता है। मेहनत, फल कुछ नहीं है, यही है फल, यही है फल। कुछ काम नहीं करी, लेकिन मेरी फ्रेंड ने सर्व कर दिया। बेचारी को मैगी निकालने में प्रॉब्लम हो रही थी। क्या करें, मैंने ऐसे ट्रे में सजा करके लेके जाए ना, जैसे लग रहा है उसके रिश्ते वाले हैं। मैं तो उसको चाहती, मैंने कहा जाओ जाओ, वहाँ बैठे हैं तुम्हारे शौहर जी, इतना सजा करके लेके जा रही है। कह रही बेटा आज तुमको जो करवाना है करवा दो, आज तुम यही सब करो। फिर सुबह सुबह हम लोग निकल आए थे, क्योंकि सुबह जाना था। फिर रात के ऐसे 3 बजे तक जगे थे, फिर सुबह के 6 बजे उठ भी गए। एंड सूरज सुबह के 7 बजे इतना भयंकर वाला था कि क्या बताएं। स्टेशन पहुँच गए थे, अमन को भाई आया था छोड़ने, हम लोग को पूरा मतलब बैठा के गए थे उमैद भाई, टिकट विकेट सब वो ले लिए थे। मतलब इधर से तो उन्होंने बैठा रहे थे एकदम आराम से, उधर से मैं आराम से उतर के आ गई। ये उमर थे भाई, उमर ने तो बहुत तंग किया है। एंड ट्रेन चल रही थी यार, ट्रेन चलती है यार, पहले कहीं से जाते थे इतना बुरा हो रहा नहीं लगता था ट्रेन चलती थी, अब पता नहीं क्या यार, मतलब यहाँ अब अजीब सी फीलिंग आती है यहाँ से जब भी ट्रेन चलता है। मतलब जाती हूँ इलाहाबाद से तो। एंड हम लोग इधर जनरल की टिकट लेकर के स्लीपर में ऐसे फैल के बैठे थे, तो ये सोच के मुझे इतनी हंसी आ रही थी, इतनी हंसी आई थी कि मैं क्या बता। मैंने कहा यार जिसकी सीट होगी उसका क्या, लेकिन कोई आया नहीं था। फिर ये उमर को समोसा देना, तो उमर उस पर इतना मसाला पड़ा था, ऐसे विंडो के पास लगे पूरा मेरे आँख वाँख पे मसाला गिर गया था। फिर ये आ गई, मतलब ये ट्रांसजेंडर थी, तो ये आके मुझसे पैसे मांगने लगी, रानी पैसे दे। तो भाई जितना था इंसान ने दे दिया, लेकिन 100-500 रुपये दे दो, मैं तुमको शगुन का सिक्का दूंगी, मेरे पास रहेगा तब ना मैं 100-500 दूंगी। पता नहीं क्या है यार। फिर ट्रेन इतनी स्पीड में चलने लगी थी, लोगों को फोर्स करने लगती हैं लोग, पता नहीं क्यों। एंड फिर मैं कानपुर पहुँच गई थी आराम से। फिर मैं कानपुर पहुँच गई थी, एकदम फेस एकदम डल हो गया था। जब मैं नीचे उतरी, मैं देख रही थी ट्रेन एकदम खाली हो गई थी, थोड़े मोड़े लोग थे, क्योंकि इसका नेक्स्ट स्टॉपेज कानपुर अनवरगंज था। उसके बाद तो फिर वहाँ से बनती और फिर हो जाती गोरखपुर। मैं फिर कैमरा खोल के देखी थी मैं सही दिख रही हूँ कि नहीं दिख रही हूँ, लेकिन हाँ एकदम डल हो गया था। एंड बहुत भीड़ थी, तो एकदम बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इतनी भीड़ थी कि जो एलिवेटर था वो भी स्टॉप हो गया था। तो मेरा भाई कह रहा है अब इससे उतर जाओ, क्योंकि सीढ़ी दूसरे साइड थी, थोड़ा और चलना पड़ता। तो कहा कि अभी एलिवेटर स्टॉप हो गया, तुम इससे उतर जाओ। मैं भीड़ की वजह से स्टॉप हो गया। वो बोला अगर चलने लगेगा सीधे तो तुम अच्छे से रहना, अगर उल्टा चलेगा तो मुँह तुरंत घुमा लेना, ये वो मेरा भाई समझाता। फिर इतनी गर्मी थी, बाहर निकल के गन्ने का जूस पिए, प्यास भी लगी थी, वॉशरूम भी लगा था, तो थोड़ा पिए। एंड ट्रेन का वॉशरूम इतना गंदा होता है कि यूज़ करने को बिल्कुल भी दिल नहीं करता है। और उमर अपने पैंट के पॉकेट में हाथ डाल के चल रहा था। मैंने पूछा ऐसा क्यों कर, तो कह रहा है मेरी पैंट सड़क रही है, मैं बेल्ट ले जाना भूल गया था। मैंने कहा सही है बेटे। बिल्कुल भी मिस नहीं किया। नहीं मैं जाऊँ वापस? नहीं मैं चली जा रही हूँ। फिर जब मुझे मिस ही नहीं किया तो मैं क्या करूँगी? अरे मजाक कर रहा था। कितना मिस किए थे हमको? बस 20 टाइम्स मिस किए थे। ज़्यादा मिस किए थे, थोड़ा मिस किए थे बच्चा? बहुत ज़्यादा मिस किया था। वो पूछे नहीं कि आप मम्मी से पूछे नहीं आपकी कहाँ गई, कि पूछे थे? ये तो पहले से पता था क्या पता था? कि तुम इलाहाबाद जा रही हो। तुम्हें तो नहीं लेके गए थे हम। तुम्हें चलना था इलाहाबाद मेरे साथ, तो क्यों नहीं चले? तुम चलते नहीं, उमर को क्यों मेरे साथ भेजा उसने? 3 दिन में मुझे 3 तरीके से पागल बनाया है। मतलब वही है ना, 12 महीने से 12 तरीके का प्यार सिखाऊंगा। उमर ने हमको 3 दिन में 3 तरीके से पागल बनाना सिखाया है। क्या मैंने तो उसे नहीं भेजा था, तुम्हारी मम्मी भेजी थी। मम्मी को डांट के आओ कि क्यों भेजी थी? तुम्हें कुछ चला खुद भेज दिया उसको तंग करने को ना। इस्माइल की अपी को कितना तंग किया था। अगर जगह पप्पी तो पप्पी अच्छी से पप्पी दो। अच्छा ठीक। और फिर आ करके मैं अपना हैंड बैग खाली करी थी, उसमें इतना सामान मिला एंड पैसे वैसे, तो मम्मी ने कहा जितना पैसा बचा है रख लो और जो चिल्लर है वो हमको दे दो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग एंड सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई व्लॉग, शेयर माई व्लॉग एंड बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।